आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी कृत तत्वार सूत्र की चर्चा अपन कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान में 25 कथाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। पहले लेते हैं मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम नेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। विकथा अर्थात जिसमें हम काम की, भोग की, रूप की, रंग की, ममता की, मायाचारी की, ये सब चर्चाएं करते हैं। ऐसी व्यर्थ चर्चाओं को हम कहते हैं विकथा। और इस विकथा में हम आनंदित होते हैं, किसी की बदनामी करके, किसी के चोरी की चर्चा करके, किसी के अधर्म की चर्चा करके अपने मन को रंजायमान करते हैं। तो ऐसी विकथाओं में अपन ने 25 प्रकार की विकथाएं का वर्णन किया था, और उन 25 प्रकार की विकथाओं में 11 विकथाओं का वर्णन अपन ने चर्चा में लिया था। आज अपन 12वीं विकथा का लेते हैं। 12वीं विकथा होती है निष्ठुर कथा। निष्ठुर अपन कहते हैं उस व्यक्ति को जो बेरहम होता है। तो ऐसे बेरहम व्यक्ति की चर्चा करना वो कहलाती है निष्ठुर या निष्ठुर कथा। तो बेरहम से आशय यहाँ पर ये है कि जिसके भीतर दया नाम का कोई गुण ही नहीं है, जो हर किसी को दुखी करता रहता है, उसे कहते हैं निष्ठुर। तो ऐसे निष्ठुर व्यक्ति के बारे में चर्चा करना, और उस चर्चा को करते समय हम अपने भीतर का अगर भाव देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की चर्चा करते समय हमारे भीतर उसके प्रति द्वेष का भाव होता है। जैसे घर में ही अपन ले लें उदाहरण, बाहर ना जाएं, तो घर में मान लीजिए मेरे ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे घर में जो बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बच्चों को हमेशा डांट के रखता है, या घर में प्रत्येक व्यक्ति को उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो अपन क्या करते हैं, उसके बारे में जब अपन किसी अपने निकट मित्र से, निकट सहेली से, या निकट संबंधी से, निकट कुटुंबी जन से चर्चा करते हैं, तो हम उसके दुर्गुणों की चर्चा करते हैं। और उन दुर्गुणों की चर्चा करके और हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको बता के अपना मन हल्का कर लिया। तो ऐसी चर्चा करने के पीछे हमारे मन में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव होता ही होता है। और वो द्वेष का भाव होने के पीछे हम देखें तो हमारी कसाय रहती है, मान कसाय और क्रोध कसाय। इन दोनों कसायों के निमित्त से हम कर्मों का बंध करते हैं। तो ऐसी निष्ठुर कथा करने से भी कर्म का आश्रय होता ही होता है, ये हमको मानना चाहिए। इसमें किसी को और कुछ जोड़ना हो निष्ठुर कथा में? अगली कथा है पर पैशून्य कथा। पर पैशून्य, पैशून्य माने होता है निंदा करना, चुगली करना, और निंदा और चुगली करके प्रसन्न होना, ये कहलाती है पर पैशून्य कथा। पर माने दूसरे की, पैशून्य माने चुगली, निंदा करना, बदनामी करना भी कह सकते हैं अपन इसको। ये कहलाती है पर पैशून्य कथा। तो पर पैशून्य कथा में तो अपन निपुण होते हैं, ये नहीं कर रहे तो अपने भोजन हजम नहीं होता, ये कह लें। पर पैशून्य कथा में सबसे पहले अपन जो निकटतम व्यक्ति की निंदा करते हैं वो होता है या तो हमारा मित्र जिसे हम पसंद नहीं करते, या परिवार का वो सदस्य जो हमारी बात नहीं मानता, या समाज का वो सदस्य जो हमारी बात नहीं मानता, या मोहल्ले का कह लें अपन वो व्यक्ति जो हमारे अनुसार नहीं चलता, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हर वो व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति की निंदा करना हमारा
जन्म सिद्ध अधिकार होता है। तो ऐसी निंदा करने के लिए हम किसी की राय नहीं देखते। हम तो केवल उस व्यक्ति की तलाश करते हैं जो हमारी निंदा को सुन सके और सुन के उसमें हाँ में हाँ मिलाए। ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं, और वो व्यक्ति जैसे ही हमें मिल जाता है हम उसके सामने अपने ज्ञान का पिटारा खोल देते हैं। तो ऐसे निंदा करना किसी भी व्यक्ति की, तो निंदा करने के पीछे हम देखें हमारे भीतर कौन सा भाव चल रहा है, क्योंकि निंदा करने के पीछे भी कोई ना कोई द्वेष का भाव तो रहता ही है। और द्वेष का भाव इसलिए रहता है क्योंकि वो व्यक्ति या तो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अनुसार नहीं चलता, हमारी बात नहीं मानता। इस कारण से हमें वो व्यक्ति हमारा शत्रु नजर आता है। तो ऐसे व्यक्ति की निंदा करने में हमें आनंद आता है। जैसे घर में ले लें तो सामान्यतया जो कहते हैं सारे लोग, सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की बुराई करती है, नंद भाभी की बुराई करती है, भाभी नंद की बुराई करती है, या पति पत्नी की बुराई करता है, पत्नी पति की बुराई करती है। ऐसे ढेर सारे बुराई करने के उदाहरण अपने को सुनने को मिलते हैं। तो ये पय पर पैशून्य कथा अपन करते हैं कि नहीं करते प्रति समय? बोले कोई? पर पैशून्य कथा की जाती है, करते हैं कि नहीं अपन? अगर ये नहीं करते, पहले करते थे, अब कमी हो रही है। हाँ, वही मैं सोच कहने वाली थी कि पहले करते थे, अब बहुत कम हो गया, बहुत कम। किसी की भी निंदा करने में हम अपने भावों की अगर जानकारी लें अपने आप, तो हमें लगेगा कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके प्रति हमारे भीतर क्या है, या तो क्रोध का भाव है, या हमारे अहम को उससे चोट लगी है। उस मान कसाई की पुष्टि करने के लिए कहें, या अपने क्रोध के साथ बदला लेने की बात कहें, अपन उसकी निंदा करते हैं चाहे वो कोई हो। और ऐसी निंदा करने को अपन समझते हैं कि हमने कुछ तो किया ही नहीं, केवल बताया ही भर तो है जो उसके गुण है कि ये उदंड है, ये हम घर में किसी की बात नहीं मानता, ये मनमानी करता है। ये बताने में सबको पता है कि ये बात की मनमानी करता है, सबको मालूम है। तो हम बता रहे हैं तो कौन सा नया बता रहे हैं? ऐसे में हमें उस समय अपने लेकिन भाव देखना चाहिए कि हम वास्तव में ये निंदा कर क्यों रहे हैं। हम वास्तव में निंदा करके संतुष्ट अनुभव करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में जो बात बुलबुला रही थी वो हमने दूसरे को बता दिया, अब दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, और फिर ऐसे सारे लोग जिस बात को नहीं जानते थे वो उस बात को जान जाएंगे। और सब जब सारे जान जाएंगे तो इसकी क्या होगी? समाज में थू थू होगी, या समाज इसकी निंदा करके इसकी इज्जत उतारेगी, या जो भी अपने पीछे अपना मंतव्य हो। तो ऐसे पर पैशून्य कथा से हमें हमेशा बचना चाहिए। हम तो हैं क्या, दूसरों के गुणों का बखान करने वाले और दूसरों के दोषों के को ढकने वाले, वो बुहन अंग के धारी। और हम काम करते हैं अनुबुहन अंग का, और कहते हैं कि हम सम्यक दृष्टि है। तो कहाँ से सम्यक दृष्टि हो गए अपन? अगर हम दूसरों के दोषों के बखान कर रहे हैं तो फिर सम्यक दृष्टि, आज्ञा सम्यक्ति कहाँ से हो गए? और हम बड़े अपने आप को आज्ञा सम्यक्ति मानते हैं। आज्ञा सम्यक्ति वो कहलाएगा जिसके 8 अंग प्रकट हो गए। तो 8 अंग प्रकट हुए नहीं है तो कहाँ से अपन आज्ञा सम्यक्ति हैं? तो 14वीं है फिर कंदर्प कथा। कंदर्प माने काम भाव कह लें या कामदेव कथा कह लें। तो ऐसे काम भाव संबंधी कथा अगर अपन करते हैं और करके प्रसन्न होते हैं, तो हमें इसमें 5 इंद्रियों के विषय भोग के निमित्त से जो कसाय के भाव होते हैं, वही कसाय भाव इन कथाओं के करने के पीछे हमारे भीतर रहते हैं। और उन कसाय भावों के कारण हम कर्मों का बंध करते हैं। या कामदेव को और दूसरे अर्थ में अगर अपन लें
तो अपने शास्त्रों में कामदेव का वर्णन आता है कि कामदेव माने ऐसा पुरुष जो सर्वांग सुंदर होता है, उससे सुंदर दूसरा पुरुष संसार में नहीं होता। ऐसा सुंदर पुरुष होता है कामदेव। और कामदेव की चर्चा बड़ी बड़ी बड़ा चढ़ाकर की जाती है। तो सम चतुर्थ संस्थान का धनी रहता है वज्र विसर्ग नाराज सैनन या वज्र नाराज सैनन या नाराज सैनन, 3 सैनन में से कोई सैनन वाला शरीर रहता है। और ऐसा व्यक्ति होता है जिसको देखते साथ हर कोई उससे प्रभावित हो, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे पुरुष के पाने की कामना अगर हमारे भीतर चल रही है तो, या सर्वांग सुंदर स्त्री, देवांगनाएं जिनको अपन बोलते हैं, ऐसे सर्वांग सुंदर स्त्री के पाने की भावना अपने भीतर चल रही है, उन्हें भोगने के भाव हमारे भीतर चल रहे हैं, और हम उसी प्रकार की चर्चा किसी से कर रहे हैं, भले ही वो हमारी निकट सहेली या निकट मित्र हो जिससे हम सारी बातें शेयर करते हैं, तो ऐसी कथा भी कंदर्प कथा में आती है। और ये कंदर्प कथा 5 इंद्रियों के विषय भोग की पूर्ति से संबंधित रहती है। तो इसके कारण भी हमारे अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। 15 नंबर की कथा है अनुचित कथा। अनुचित कथा में दुराग्रह हमारे भीतर भरा रहता है। दुराग्रह पूर्ण कथा कह सकते हैं अपन इसको, अनुचित कथा को। अनुचित कथा माने जो उचित नहीं है, जिसके बारे में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, ऐसी जितनी भी कथाएं हैं उन सब कथाओं को या उन सब चर्चाओं को कहते हैं अनुचित कथा। और इन अनुचित कथाओं के पीछे रहता है दुराग्रह, और दुराग्रह बिना कसाय के होता नहीं। और जब कसाय हमारे भीतर रहेगी तो कसाय के कारण हम जो भी चर्चा करेंगे उस कसाय के निमित्त से उसी तरह के कर्मों का आश्रय होगा, और वो निश्चित रूप से दुराग्रह पूर्ण कथा है तो अशुभ कर्मों का ही आश्रय होता है। इसी तरह 16 नंबर की कथा है मूर्ख कथा। मूर्ख कथा में पहले अपन एक चर्चा करें कि जब मूर्ख को अगर अपन कोई सलाह दें या मूर्ख अपन को कोई सलाह दे तो वो सलाह उचित होगी कि नहीं होगी। हम मूर्ख को सलाह दें या मूर्ख हमें सलाह दे तो ऐसी सलाह देना या ऐसी सलाह लेना उचित है या नहीं है? नहीं। ना देना उचित है और ना उससे लेना उचित है, मूर्ख को जो सलाह माने नहीं। और इसी तरह मूर्ख जो सलाह देगा उसमें ज्ञान की बात हो नहीं सकती। जी। तो ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करना या ऐसे व्यक्तियों की चर्चा करना, दोनों में ही बिना दुराग्रह के चर्चा होती नहीं है। और दुराग्रह के बिना चर्चा नहीं होती, इसलिए ये भी कसाय के निमित्त से होने वाली कथा है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में है और वो व्यक्ति थोड़ा मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि होने के पीछे कारण क्या है? उसके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, मतलब उसके ज्ञान का उघाड़ कम है। और ज्ञान का उघाड़ कम है इसलिए वो क्या है? ज्ञान का उघाड़ कम होने के कारण मूर्ख, या मूर्ख कहें या मंद बुद्धि कहें, तो वो मंद बुद्धि अपने हिसाब से विचारेगा और अपने हिसाब से सलाह देगा। अब हम मान लो किसी के घर गए और किसी के घर उसका मंद बुद्धि बेटा या मंद बुद्धि बेटी हमारे सामने बैठी है और वो अपने हिसाब से कुछ भी ज्ञान दे रही है, कुछ भी बातें कर रही, क्योंकि जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो वो कुछ भी बातें करेगा। और हम उसके घर से बैठ के निकले और उसके बाद उसके घर के बच्चों के बारे में दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, या उस व्यक्ति के बारे में जो जो मूर्ख था उस व्यक्ति के बारे में सबसे चर्चा करना शुरू कर दिया, तो ऐसी चर्चा कहलाएगी मूर्ख कथा। और हमारे भीतर क्या है? उस व्यक्ति के बारे में सब लोग जाने और जान के उसकी बदनामी हम कर रहे हैं, हम बदनामी करना चाह रहे हैं उसकी।
सब लोग जाने और फिर उसके बारे में जान के उसकी इज्जत को हम कम करें, मतलब लोग जान ले कि वो व्यक्ति कैसा है। तो बिना दुराग्रह के, बिना बदनामी करने के भाव के ऐसी चर्चा होती नहीं है। और ऐसी चर्चा नहीं होने के कारण, ऐसी चर्चा करने के कारण हम अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। कोई भी कथा हो, वो कथा में जिसमें द्वेष भाव है साथ में, तो अशुभ कर्मों का ही बंध होगा, शुभ कर्मों का बंध नहीं होता। 17 नंबर की कथा है भंड कथा। भंड माने होता है अश्लील। तो अश्लील कथाएं करना, हमें 5 इंद्रियों के विषय भोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उन्हीं उन्हीं की चर्चा करते हैं। इंद्रिय विषयों के भोग अच्छे लगते हैं तो इंद्रिय विषय की चर्चा करते हैं। और जब हम इंद्रिय विषय की चर्चा करते हैं तो समय का भी पता नहीं लगता, कितना समय निकल गया और हम चर्चा करते रहते हैं। तो ऐसे भंड वचन बोलना या भंड वचन सहित कथा करना, ऐसी कथाओं में हमारे भीतर हमारी जो काम इंद्री है वो प्रबल होती है, और उसके प्रबल होने के कारण ही हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं। और ऐसी चर्चा करके मन में प्रसन्न होते हैं और अपने आप को संतुष्ट अनुभव करते हैं। तो ऐसी चर्चाओं के करने के कारण हमारी कसाय की तीव्रता बहुत अधिक रहती है। क्योंकि जब अपन काम भाव की चर्चा करते हैं तो पता नहीं किसको किसको अपने मन में ही भोग डालते हैं। जो जिसको हम पा नहीं सकते उसको भी हम अपने मन में ही भोग डालते हैं। दो दोस्त चर्चा कर रहे हों, तो दो दोस्त, चाहे वो दो सहेलियां हों चाहे दो पुरुष दोस्त हों, वो किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा करते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। मान लो कामन रूप से पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हर तरह की चर्चा करेंगे, उसके अंग प्रत्यंग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके हर एक एक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा कर करके प्रसन्न होंगे। तो ऐसे जब प्रसन्न होंगे तो उस समय जो हमारी इंद्री है, वो इंद्रियां के निमित्त से हमारी कसाई की तीव्रता बढ़ते जाती है, और कसाई की तीव्रता बढ़ती है तो उससे और अधिक अशुभ कर्मों का बंध हम करते हैं, और वो अशुभ कर्मों का बंध हमें दुर्गतियों में ही फिर ले जाता है। तो भंड कथा के बाद आत्म प्रशंसा कथा, और ये ऐसी कथा है जो सबको पसंद है। अपने प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करके दूसरों को बताना, मैंने तो भैया मेरे माँ पिताजी के पास कुछ नहीं था और आज देखो मैं करोड़पति हूँ। मैंने शून्य से शुरू किया था, अपने बल पे मैंने इतनी कमाई की है, अपने बल पे मैंने ये बड़ा घर बनाया है, अपने बल पे मैंने बड़ी दुकान बनाई है। या मुझे तो भोजन बनाना किसी ने नहीं सिखाया था, मैंने तो पुस्तक पढ़ पढ़ के भोजन बनाना सीखा, और आज देखो मेरे भोजन को लोग चटकारे ले लेके खाते हैं। मुझे तो पढ़ना नहीं आता था, और घर में हमारे ऐसा माहौल ही नहीं था कि मेरे को खूब अच्छे से कोई पूछता भी नहीं था कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है। मैंने अपने बल पे पढ़ाई करी। हमारे गांव का कोई भी लड़का, कोई भी लड़की पढ़ के आज तक इतने ऊंची पद पर नहीं पहुंचा या पहुंची जहां पर मैं पहुंचा। इतनी मेहनत मैंने करी, मतलब अपने हर चीज का बखान करना। मैं ज्ञानी हूं तो मैं ज्ञान का बखान कर रहा हूँ, बड़ा दुकानदार हूं तो बड़ी दुकान का बखान कर रहा हूँ, बड़ा मकान वाला हूं तो बड़े मकान का बखान कर रहा हूँ। या जब पहले से खूब था उसको मैंने 4 गुना कर दिया। 1 करोड़ का मालिक था मैं जब दुकान संभाली थी, आज मैं 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का मालिक हूँ। अरे जो कुछ बढ़ा वो पुण्य के उदय से बढ़ा। शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ी, शुभ नाम कर्म से बढ़ी। ज्ञान का विकास हुआ, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय उपशम के कारण हुआ। धन की वृद्धि हुई, लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से हुई।
भोग उपभोग की सामग्री घर में इकट्ठी हुई, भोग अंतराय उपभोग अंतराय कर्म के 6 उपशम से हुई। भाषण देने की बोलने की कला आई, ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से आई। बड़ी दुकान हुई, वो भी लाभांतराय कर्म का 6 उपशम। बड़ा मकान हुआ, वो भी लाभांतराय कर्म का 6 उपशम। कुछ कलाएं खुद में विकसित हुई, चाहे भोजन बनाने की, चाहे बोलने की, चाहे कोई भी क्षमता अंतर में विकसित हुई, वो भी अंतराय कर्म के 6 उपशम से। तो अब जब सब कुछ कर्माधीन था और बड़ाई हो रही है अगर, तो बड़ाई भी हो रही है ऐसा प्रकृति नाम कर्म के उदय से। लेकिन हम अपनी डींगे हाँकना बंद नहीं करते, दूसरों के सामने बताने से नहीं चूकते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर मेरे साथ मेरा भाई पढ़ रहा हो, मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरा भाई मेरे पास रहने आ गया और मैं उसकी पढ़ाई में निमित्त बना, और मान लो वो बड़ा अधिकारी बन गया या बड़ा दुकानदार बन गया, तो मैं कहता हूँ कि देखो मैंने इसको पढ़ाया तो आज ये बड़ा आदमी बन गया, नहीं तो घर में रह के पता नहीं क्या करता। मेरे बहन भाई की शादी अच्छी जगह हो गई और मैं उसमें निमित्त बना, तो मैं कहता हूँ देखो मैंने शादी कराई तो इतनी अच्छी शादी हुई, नहीं तो कौन इसको पूछता। वो तो मैं बड़े पद पे था, मैं बड़ा दुकानदार था, मैं बड़े पैसे वाला था, तो मेरे को देख के इनकी शादी हुई है, इनके भीतर तो कोई गुण थे ही नहीं। ऐसा अहम भाव करते हैं हम आत्म प्रशंसा में। और इतना अहंकार हमारे भीतर जो आता है वो मान कसाय के कारण आता है, और मान कसाय के कारण आने वाले अहंकार से हम करते हैं रौद्र ध्यान। कथा भी करते हैं तो कथा करते समय अहंकार की पुष्टि करने के लिए कथा करते हैं, और वो रौद्र ध्यान के लिए अपन पढ़ते हैं नरय वासम्मी, नरक ही जाना पड़ता है रौद्र ध्यान की तीव्रता अगर हो तो ऐसी आत्म प्रशंसा करने का गुण हम में है कि नहीं है? बोले बहन जी। पहले आत्म करते किया और पहले अब जब सुने के गुरु महाराज कह रहे ऐसा नरक मिलेगा ऐसे, तो पहले बहुत घबराते थे कि भैया हमने बहुत पाप करे हैं। पर अब घबराहट नहीं होती है, और अब ऐसे हाँ, सोच कहाँ भी जाएंगे अब, अगर बंद तो बंदेगा या होगा। अब अपना आत्म कल्याण कर लें, जो कुछ होएगा तो हो जाएगा, अब ऐसा सोचने लगी। नहीं नहीं, अब वो आदत बची कि नहीं अपने गुणों का बखान करने की? अब पहले तो बहुत थी भैया, पर अब मतलब ऐसे हमेशा नहीं, कभी कोई बात निकले तो ऐसे कह देते थे। अब नहीं क्योंकि है। अगली अगली कथा है पर परिवाद कथा, मतलब दूसरों की निंदा करने की कथा। हाँ पर परिवार को वो बदनामी। सब कुछ करा भैया। 19 नंबर की कथा है पर परिवाद कथा। परिवाद का मतलब होता है बदनामी करना, दूसरों की बदनामी करना। तो जैसे आत्म प्रशंसा करते हैं, तो आत्म प्रशंसा करते समय हम छोड़ते नहीं है दूसरों को। भैया मेरे हम तो 2 भाई थे, दोनों भाई को बराबर बराबर बंटवारा मिला था, पिताजी ने दोनों को बराबर बराबर दिया था। लेकिन देखो आज मैं कहाँ हूं और वो कहाँ है, उसने तो पूरा मिटा डाला। वो फिर से मेरे सामने खड़ा है कि मेरी सहायता करो। अरे मैंने तो अपनी मेहनत से कमाया, उसने गवा दिया, तो मैं क्या करूं? ऐसे खुद के भाई की, खुद के बहन की बदनामी करते हैं अपन। दूसरों की तो करते ही करते हैं, लेकिन खुद के भी कुटुंबी जनों की, परिवारजनों की बदनामी अपन करते हैं। अगर अपने से छोटा अपने परिवार का भाई है, तो उस भाई की के दुर्गुण अपन लोगों को बताते हैं कि इसके भीतर ये दुर्गुण है, इसलिए ये जितना भी कमाता है सब उसी में गवा देता है। तो ऐसे बदनामी करते हैं अपन अपने परिवार के सदस्यों की, दूसरों की तो करते ही करते हैं। तो ऐसे बदनामी करने के गुण अपने भीतर अगर हैं, आत्म प्रशंसा के और दूसरों की बदनामी करने के, तो ये दोनों ही भी कथाएं हैं, आत्म प्रशंसा कथा और पर परिवाद कथा। 20 नंबर की कथा है पर ग्लानि कथा।
पर ग्लानि कथा तो और उच्च कोटि की कथा है ये तो। और अपन को अपने भीतर ये भरी ही होती है कि कोई भी व्यक्ति अपने को पसंद नहीं है। तो ग्लानि का मतलब यहाँ पर अपन घृणा से भी ले सकते हैं कि हमें उसके प्रति घृणा के भाव है, मतलब हम उसे पसंद नहीं करते। अपन खूब पैसे वाले हैं एक और भैया अपन, ये तो हो सकता है, जैसे कोई को कोई बीमारी हो या कुछ हो तो अपन ऐसे उससे घृणा करें, इसको भी बोलते हैं सर। घृणा तो घृणा है, कोई सी भी घृणा हो, जी। किसी भी तरह की ग्लानि हो, ग्लानि तो ग्लानि ही है। जी। है ना, निर्विचिकित्सा अंग हमारे भीतर प्रकट हो गया। जी। जी। ये में दृष्टि है, मतलब हमारे भीतर निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो गया। जी। तो फिर निर्विचिकित्सा अंग प्रकट हो गया तो फिर विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्लानि नहीं होनी चाहिए हमारे भीतर किसी के भी प्रति, प्राणी मात्र के प्रति नहीं। लेकिन हम प्राणियों से भी घृणा करते हैं और पुद्गलों से भी घृणा करते हैं। कोई गंदी वस्तु दिख जाए तो उस वस्तु को घृणा हो जाती है हमको, जबकि वो पुद्गल है। और व्यक्ति विशेष को जिसे हम पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर घृणा का भाव भरा रहता है कि जो मेरे सामने आए ना। तो जिससे जिसको हम पसंद नहीं करते उस व्यक्ति की चर्चा करना, तो उस व्यक्ति की जब चर्चा करेंगे तो उसके प्रति जो घृणा का भाव हमारे भीतर है, वो घृणा का भाव उसके गुणों के का बखान तो नहीं करेगा। वो घृणा के भाव के कारण हम उसके दोषों का बखान करेंगे। दूसरा, वस्तु पुद्गल के प्रति घृणा अगर अपन कर रहे हैं तो पुद्गल वस्तु को अपन ने पुद्गल नहीं माना, उसको पुद्गल मान के, जैसे घर के बाहर अपने कोई गंदगी पड़ी है और वो गंदगी किसी के निमित्त से हो गई, मान लो कोई निमित्त बना उसमें, उसके कारण उसके निमित्त से वो गंदगी वहां पर दिख रही है, तो अपन उस गंदगी को तो कह ही रहे हैं कि गंदगी है। लेकिन जो निमित्त उसमें, जिसके निमित्त से वो गंदगी हुई है, उस व्यक्ति के प्रति भी हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। और जब हमारे भाव बिगड़ते हैं तो फिर उस व्यक्ति की चल के नाम को लेकर अपन चर्चा करते हैं कि इसने ऐसा काम किया। तो ऐसी कथा जब अपन करते हैं तो कथा कथा करने के पीछे हमारे भीतर स्पष्ट घृणा का भाव होता है। और ऐसी कथा से अशुभ कर्मों का ही बंध होता है। ये अपन अपनी अपेक्षा ही ले रहे हैं, विस्तृत करेंगे दूसरों की अपेक्षा तो वो तो बहुत बड़ा विषय है। कि अपनी अपेक्षा लें कि अपन को अपने भीतर क्या घृणा के भाव किसी के प्रति होते हैं, किसी वस्तु के प्रति होते हैं। जैसे अपन उदाहरण ले लें विष्टा का, कि विष्टा जब हमारी आंखों के सामने पड़ जाए तो हमें लगता है, जिसको लगता है बच के निकल जाओ वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिसको लगता है कि बीच रास्ते में ये कहाँ से आ गया, ये मल यहाँ पर कहाँ से आ गया बीच रास्ते में, और फिर विचार करते हैं कि जिसके निमित्त से आया हो उसको अपन दो चार मन में गाली दे दें। तो वही मल जो अपने लिए घृणा का विषय है, वही मल एक अपने पृथ्वी पर जीव है सुअर नाम का, उस सुअर के लिए वही मल प्रिय है। तो फिर मल प्रिय हुआ या मल घृणा का विषय हुआ? मल तो पुद्गल है, लेकिन उस पुद्गल वस्तु को जो किसी के लिए प्रिय है, वो हमें घृणा का सबब बन रही है। तो ऐसे हमें विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी वस्तुएं जिससे हम घृणा कर रहे हैं, उनसे घृणा करना उचित है या उसकी चर्चा करना उचित है? बोले सविता बहन जी। अनुचित है, चर्चा नहीं करना। क्योंकि अपन जब अपने ऊपर ही सोचो, यदि मान लो एक दिन अपन को मोशन ना हो, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो फिर सोचो स्थिति क्या होती है। हाँ, तो ये तो एक वस्तु है केवल जिसको लेके अपन ने चर्चा करी है। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनसे अपने को घृणा होती है। कोई बीभत्स दृश्य देख लें तो अपने को घृणा होती है, कहीं फैला हुआ खून देख लें तो अपने भीतर घृणा के भाव आ जाते हैं, कोई घाव देख लें, ऐसा विकृत मनुष्य देख लें तो अपने भीतर घृणा के भाव आ जाते हैं, कोई
ऐसा शरीर देख लें जो शरीर कुब्जक संस्थान वाला है या कुंडक संस्थान वाला है, तो उसको देख के अपने भीतर घृणा के भाव आ जाते हैं। तो ऐसे घृणा के भाव आने पर हम फिर उसकी चर्चा किए बगैर नहीं रहते कि मैंने तो ऐसा आदमी देखा जिसका इधर से कुबड़ निकला था, उधर से कुबड़ निकला था, कितना घृणित था वो व्यक्ति, देखने की इच्छा नहीं हो रही थी उसकी तरफ, आंख उठाने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसे घृणा के भाव हमारे भीतर आते हैं। और जो वस्तु हमें पसंद नहीं उसके प्रति तो ग्लानि आती ही आती है। तो ऐसे घृणा के भाव को लेकर जब अपन चर्चा करते हैं तो वो कहलाती है परग्लानि कथा। और ऐसी परग्लानि भैया कथा, ये ऐसे भाव तो नहीं आते, परंतु किसी को उल्टी होते देखें, वमन करते, तो वो हाँ, अपने चाहते भी सोचते भी रहते हैं कि नहीं, परंतु अपने आप ऐसी उल्टी अपने को ही आने लगती है कि अपन को वहां से अलग होना पड़ता है, जबकि अपने यानी ऐसे कथा भाव की नहीं है बात हो कि रही मुझे यहाँ तो। घृणा के भाव आने के बाद उसको लेके उसकी चर्चा की बात है। जैसे नहीं, बस तब में फिर किसी ये को किस उल्टी भाव हो में गई, जाएंगे अपने। बस में मान लो अपन चर्चा कर रहे अपन यात्रा कर रहे हैं और बस में किसी को उल्टी हो गई, तो हाँ नेचुरली बदबू तो फैलती फैलती है पूरी बस में। तो वो उस समय अपने जो भाव हो रहे हैं वो अलग चीज। लेकिन जब अपन घर आ गए, तो जी घर आने के बाद जब अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आज तो ऐसा व्यक्ति बस में बैठा था जिसने उल्टी करी, तो पूरी बस में उसके कारण दुर्गंध फैल गई। पता नहीं ऐसे लोग जिनको बस की यात्रा सूट नहीं करती बस में बैठते ही काय को है। तो जो बैठते ही काय को है जो अपन बोल रहे हैं, उस समय अपने भाव, अपने भीतर की कसाय देखें अपन कि बैठते ही काय को है का अर्थ ये हुआ कि हमें उस व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव है कि नहीं, द्वेष के भाव है कि नहीं। सामान्य चर्चा करना अलग चीज है और चर्चा करते समय हमारे भीतर द्वेष भाव होना अलग चीज है। अपन सामान्य चर्चा करें कि आज तो बस में ऐसा व्यक्ति बैठ गया था बेचारा, उल्टी कर करके परेशान हो गया और उसकी यात्रा में बहुत परेशान हुआ, इतना कह के छोड़ दें तो ये हमारे भीतर मतलब ये कि उस व्यक्ति के बारे में हमने किसी को बता दिया, खत्म हो गई कहानी। लेकिन जब हम बोलते हैं कि उसके कारण तो बस में बैठना दूभर हो गया, नाक पे रुमाल रख के बैठे तब भी दुर्गंध आ रही थी, ऐसे व्यक्ति के को तो बस में बिठाना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों बिठा लेते हैं लोग, और ये और वो तमाम बातें जब अपन करते हैं तब उसको हम परगलानी कथा कहेंगे। और वो परगलानी कथा हमारे भीतर द्वेष भाव के कारण उत्पन्न होती है और उस द्वेष भाव के कारण हम अशुभ कर्मों का बंध करते हैं। ये है कथा कहने का आशय। जी अब है पर पीड़ा कथा। पर पीड़ा को दो तरह से व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी है, बीमार है, दुखी है, या उस गरीब है तो दुखी है। तीन चार कारण होते हैं मुख्यतः गरीब दुखी होने के। पहला तो ये कि गरीब है तो दुखी है, ज्यादा खा लिया तो दुखी है, खाने को नहीं मिला तो दुखी है, खूब धन संपत्ति है तो तृष्णा के कारण दुखी है, धन संपत्ति नहीं है तो नहीं है के कारण दुखी है, बीमार है तो बीमारी के कारण दुखी है, दर्द सहन नहीं हो रहा तो दर्द सहन नहीं होने के कारण दुखी है। इतने प्रकार से अपन दुखी हो सकते हैं या दूसरा दुखी हो सकता है। अब अपन चर्चा करें, किसी के घर बैठने गए, मान लो वो बीमार है, तो उसकी बीमारी को अपन ने जान के आ गए, लेकिन अब हमारे भीतर कुलबुलाहट हो रही कि इसकी बीमारी के बारे में किसी को बताएं। तो बताने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि अरे भैया क्या बताएं, बड़ी दया आ रही थी उस व्यक्ति पे, उसको तो इतना दुख है कि दर्द भी सहन नहीं कर पा रहा है। एक तो ये चर्चा होके चर्चा खत्म। दूसरी चर्चा क्या हो सकती है, देखो आज मैं उसके यहाँ मिलने गया था, मिलने गई थी, वो तो बीमार पड़ा है और ऐसी बीमारी उसको हुई है कि मुझे तो लगता है वो बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। सही बात है, इतने कुकर्म उस व्यक्ति ने किया है कि उन कुकर्मों का फल अब उसको भोगना ही पड़ेगा।
पूरे जीवन में, पूरे जब से पैदा हुआ है तब से ही वो दूसरों को सताते रहा, दूसरों के खर्चे करता रहा, दूसरों को वो करता रहा, ऐसी पीड़ा पहुंचाते रहा। अब आज उसको खुद को पीड़ा हो रही है तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, जब करा था तब समझ में नहीं आया था उसको। ऐसी चर्चा करें तो बताओ, दोनों चर्चा में से कौन सी चर्चा उचित? जब अपन दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं तो दूसरी प्रकार की चर्चा में हमारे भीतर उसकी बदनामी करने का भाव रहता है, उसके प्रति द्वेष का भाव रहता है, या उसके दोषों को उजागर करने का भाव रहता है। तो ऐसे पर पीड़ा, वो तो पीड़ा झेल रहा है उसके कर्म उदय के निमित्त से, और अपन उसकी पीड़ा का बखान करके चटकारे ले रहे हैं। तो ऐसी कथा करने से हमारे भीतर जो द्वेष के भाव हैं, उन द्वेष के भावों के कारण हम क्या करते हैं? कर्मों का बंद करते हैं, अशुभ कर्मों का। इसी तरह है कलह कथा। कलह कथा मतलब दूसरों के, दो लोगों के बीच में कलह कराने वाली कथाएं। अब इसको अपन चुगली करके लड़वाने वाली कथा भी कह सकते हैं। मतलब नारद जैसी बात, अपना स्वभाव कैसा हो जाए नारद जैसा। नारद क्या करता है? कलह प्रेमी रहता है, दो लोगों को लड़ा के फिर वो आनंद लेता है। ऐसे ही अगर अपने भीतर भी है कि हम एक का एक की बात दूसरे को बताएं, दूसरे की बात पहले को बताएं, और दोनों के बीच लड़ाई हो तो अपन तीसरी जगह खड़े होके देखें, ऐसा अगर अपना करवाने का भाव है, कलह करवाने का, या दो लोगों में कलह हुई, उस कलह को चटकारे ले लेके नमक मिर्च लगा के बताने का भाव है। भाई सबके घर में कोई ना कोई तनाव रहता है। पिता का पुत्र से, पुत्र का पिता से कभी कहना सुनना हो जाता है, बहू का सास से, सास का बहू से कहना सुनना हो जाता है, ननंद का भाभी से, भाभी का ननंद से कहना सुनना हो जाता है, दो भाइयों का आपस में कहना सुनना हो जाता है। मतलब परिवार के प्रत्येक सदस्य का छोटे मोटे कारण से एक दूसरों से कभी कुछ कहना सुनना हो जाता है। लेकिन कहने सुनने का होने के बाद भी बाद में वो सब प्रेम से रहते हैं। लेकिन जो कहना सुनना हुआ, उस कहे सुने को हम बना लेते हैं टारगेट। और उस कहने सुनने को, चाहे वो ननद भाभी के बीच का हो, चाहे सास बहू के बीच का हो, चाहे बेटा बाप के बीच का हो, चाहे दो भाइयों के बीच का हो, उसको अपन बाहर प्रचारित प्रसारित करते हैं कि देखो उनके घर में तो दो भाइयों के बीच ऐसी लड़ाई हो रही, देखो उन दो उनके घर जेठ देवरानी जेठानी में ऐसी लड़ाई हो रही, देखो उनके घर ननद भाभी की ऐसी लड़ाई हो रही, या देखो उनके घर सास बहू की बिल्कुल नहीं पट रही। ऐसा अपन जो बाहर जाकर तीसरे को बताते हैं और उसके साथ मजे लेते हैं, क्योंकि वो भी प्रसन्न हो रहा है जिसको बता रहे हैं, फिर वो और किसी को बता के प्रसन्न होगा। तो ऐसे जो चटकारे ले लेके अपने तरफ से नमक मिर्च लगा के हम विवरण एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पहुंचाते हैं, ऐसी कथाएं करने के पीछे हमारे भीतर में ये रहता है कि हम तो उनकी बदनामी करके मजे लेंगे, उनकी बदनामी करके, उनके निंदा करके उनके परिवार की इज्जत को हानि पहुंचवाएंगे। ऐसे अपने भाव रहते हैं। तो ऐसे भाव शुभ भाव तो हो नहीं सकते, और जब शुभ भाव नहीं हो सकते तो अशुभ भाव ही हैं, और इन अशुभ भावों के कारण हम अशुभ कर्मों का ही बंध करते हैं। बताएं आप इस कलह कथा में और कुछ जोड़ें? बोले बहन जी। होता है ऐसा कि नहीं? अपन करते हैं ऐसी चर्चा कि नहीं करते कहीं, कलह कथा वाली? बोले कोई तो बोले। भैया जी आप छूट गया है, हम नहीं करते, आप समय ही नहीं है, तत्व चर्चा से फुर्सत नहीं मिलती तो आप बाहर भी नहीं निकलते, अब सब हाँ, बंद हो चुका था। ये बंद हो गई है तो बहुत अच्छी बात। अपने भीतर यही तो देखना है कि हमारे भीतर इतने प्रकार की कथाओं में से अभी कौन सी बची है, उनको भी निकालना है फिर। तो जी समय भैया तो जी। अपना हो गया है।
एक कथा और अपन लेते हैं, फिर अगले सोमवार को ही अपनी कक्षा लगेगी, क्योंकि कल से 8:30 बजे से भैया जी की कक्षा से जुड़ेंगे अपन। और फिर मैं सोमवार से ही फिर अपन वापस बैठना शुरू करेंगे, क्योंकि भैया जी की 5 दिन कक्षा चलनी है छद्मस्त वाणी जी संबंधी। तो परिग्रह कथा भर और लेते हैं। परिग्रह कथा माने बहुत सारे परिग्रह को इकट्ठा करने का भाव, या दूसरों के परिग्रह को देखकर वैसा परिग्रह अपन भी इकट्ठा करें, या भोग उपभोग की सामग्री हम भी इकट्ठी करें, ऐसे भाव, या दूसरों ने कैसे इकट्ठा किया है उसके बारे में चर्चा। कि मान लो कोई व्यक्ति है और खूब रिश्वत लेता है, और रिश्वत लेके सामान को खरीदता है, और उसकी जो पत्नी है वो पत्नी अपने अहंकार में ही घूमते रहती है कि मेरे घर बड़ी कार है, मेरे घर बड़ा फ्रिज है, मेरे घर सब बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ा बड़ा सामान है। तो उसके ऐठ को देख के, उसके अहंकार को देख के हमें अच्छा नहीं लगता, और हम फिर दूसरों से जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि उसने तो रिश्वत ले लेके कमाई करी, और रिश्वत लेके चोरी करके कमाई करके सामान इकट्ठा कर लिया, और उसकी पत्नी नीचे नहीं देखती। इस तरह की चर्चा करें, या खुद के परिग्रह जो बढ़ावा चढ़ा के हमारे पास रखा हुआ है सामान, उसकी चर्चा करें कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है, और उसके पास तो देखो कुछ नहीं है। जब वो कहीं बाहर जाता है, मेरा रिश्तेदार है मान लो, जब कहीं बाहर जाता है तो मैं अपना सामान निकाल के उसको पहनने के लिए देता हूँ, तब जाके वो उसकी इज्जत बाहर बचती है। अब क्या करें भैया, संबंधी है, परिवार का सदस्य है, कुटुंब का सदस्य है, अगर वो पहन के नहीं जाएगा तो अपनी छेटी होएगी। ऐसे कई प्रकार से अपन चर्चा करते हैं, और चर्चा करके दूसरों को नीचा भी दिखा देते हैं और अपने अहंकार की पुष्टि भी कर लेते हैं। तो ऐसा अगर अपने भीतर भाव है दूसरों को नीचा दिखाने का, अपनी बड़ाई करने का, या दूसरों की बदनामी करने का सामग्रियों को लेके, तो ये सारी कथाएं जो है वो परिग्रह कथा के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से अपन ने लगभग 10 कथाओं के बारे में चर्चा की। अब 2 कथाएं और फिर 4 अलग परिग्रह तो प्रकार की। परिग्रह अब भारी लगने लगा, ऐसा लगता है बहुत कम हो जाए परिग्रह, अब तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा। जी बराबर। परिग्रह अपने पास है क्यों, पहले तो अपन ये विचारें, हमारे पहले पास जो भी सामग्री है वो है किस अपेक्षा से है, या क्यों है। अरे पहले थी हमारा पुण्य का उदय है इसलिए जोड़ने हमारे पास है। भैया, पहले जोड़ने की आदत थी कि ये भी, पर अब हाँ, नहीं है। नहीं, और अगर अपन उसके मूल में जाएं तो वो सामग्री हमारे पास अगर आज है तो जी क्यों है, क्योंकि हमारे पुण्य का उदय है। और जी कल अगर नहीं रहेगी तो क्यों नहीं रहेगी, हमारे पाप के उदय के कारण। जी, अब समझने जिसके लगे भैया। पास भी आज है वो जी उसके पुण्य के उदय से है। जी भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से है। जी जिस समय अंतराय कर्म का उदय आएगा, तो अर्थात पाप का उदय आएगा, तो सारी सामग्री छिन भी जाएगी। जी जी का परिग्रह जो हमारे पास अस्थायी रूप से है, उस परिग्रह के बारे में अहंकार नहीं करना, जी और जिस पास नहीं है उसको हीन नजरों से नहीं देखना। जी जी ये भाव अगर हमारे भीतर आ गए तो फिर ये परिग्रह कथा हमारे भीतर आएगी नहीं। जी भाई जी जब अपन किसी को देखेंगे कि इसका पाप का उदय चल रहा है, इसलिए आज इसके पास भोग उपभोग की सामग्री नहीं है, जी हमारा पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए हमारे पास है। जी और जिसका पलटेगा समय, जी फिर इसके पास भी सब आ जाएगी। जी और जी हो सकता है हमारा उल्टा पाप का उदय आ जाए तो हमारे पास रहेगी नहीं। जी ये अपन देखते हैं ना कि सेठ को नौकर और नौकर को सेठ बनते हैं, अपन इसी जन्म में देखते हैं। जी भैया, कई सही बात। हैं ये जो नौकरी करते थे वो बन गए सेठ, जी जी और सेठ के यहाँ नौकरी करते थे वो खुद सेठ बन गया नौकर। जी देख रहे हैं कि नहीं अपन, कई सवाई सेठ हैं आज जिनकी हाँ पूरी जी पूरी चल रही है, और जी सवाई सेठ कहला रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं एक सेठ के घर। जी तो सवाई सेठ थे बड़े आदमी, और आज खुद नौकरी कर रहा है। जी जी तो ऐसा किसी के पाप पुण्य का भरोसा नहीं, कब उदय में आए और कब उदय में आके अपना फल दे।
इसलिए जी जो अपने पास है उसका अहंकार नहीं करना, जी और भैया। जो पास नहीं है उसको हीन भावना से नहीं देखना। ये भैया गुण जब हमारे भीतर हमने विकसित तो हो जाएगा। हमने अपनी उम्र में देखा है ना, जो गरीब थे बड़े हो गए, जो बड़े हैं गरीब हो गए। हमने अपने देखा इतनी उम्र में, 75 साल है, की उम्र है कि नहीं? फिर आज उसका पुण्य का उदय था तब, हाँ आज सब। उसका पाप का उदय है। जी जी जिसका पाप का उदय तब था, आज उसका पुण्य का उदय है। जी जी वैसा तो भैया। किसी के भी साथ हो सकता है, जी अपने भैया। साथ भी हो सकता है। जी अपने को किसी भी व्यक्ति को हीन भाव से नहीं देखना चाहिए, और जी ना जी अपने भीतर अहंकार का भाव आना चाहिए। ये अगर अपने भीतर लक्षण आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमने आश्रव तत्व को समझ लिया है। जी भैया। तो फिर आश्रव तत्व को अभी समझा ही नहीं है। इस तरह से और शेष कुछ बची हैं कथाएं, तो उनको अपन अगली बार चर्चा में लेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार। बोलिए श्रीमद् जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। सदानंद देव की जय हो। जय हो। जय हो जय हो जय हो। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कम क्षमा, हम सभी के ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बोलिए श्रीमद् जिन तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। Yeah, so good. I told you, I know.